हेलो एवरीवन, 2026 के दुर्गा पूजा एकदम पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है और मैंने जो पंडाल में गया है इन द नॉर्थ सेक्टर ये वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो पहला पंडाल जहाँ पे मैं गया हूँ वो है काकुड़गाछी चौलंतिका क्लब और उसका थीम है टिकटिकी। टिकटिकी एक बंगाली वर्ड है जिसका मीनिंग इन इंग्लिश है डिटेक्टिव। और जैसे ही आप पंडाल में प्रवेश करते हो आपको लगेगा कि जैसे एक सस्पेंस और थ्रिलर कहानी के अंदर घुस गए हो। यहाँ पर मशहूर डिटेक्टिव्स जैसे फेलुदा, ब्योमकेश, किरीटी और मिलन माशी को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया है। पेंडल के अंदर 4 अलग अलग बूथ्स है, हर एक क्लू का मिस्ट्री को दिखाते हैं। कहीं माइक्रोस्कोप के फ्रेम से एंट्री होता है तो कहीं रिवॉल्वर के बैरल के सामने खड़े हो जाते हो। एक तरफ मर्डर सीन बैरिकेड किया गया है, दूसरी तरफ एक्सीडेंट में टूटे हुए गाड़ी के शेल दिखाए जाते हैं। तो नॉर्थ सेक्टर में अगर आओगे तो ये पंडाल ज़रूर विजिट करना, और अगर जिसको भी डिटेक्टिव का शौक़ है तो इधर में आप विज़िट करके एंजॉय कर सकते हो और क्राइम सॉल्व भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। एंड ये है द दुर्गा प्रतिमा, एज यू कैन सी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। और हम लोग एग्जिट लेके फिर चले गए लालाबागान नवांकुर क्लब में, जहाँ का थीम था कारागार। कारागार एक बंगाली वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है जेल। जैसे ही आप पंडाल में एंट्री करते हो सबसे पहले जो चीज़ आपको हैरान कर देगी वो है पूरा पंडाल बनाया गया है करीब 3 लाख प्लास्टिक बोतल से। ये थीम हमें एक बहुत गहरा मैसेज देता है, जैसे प्रकृति और जेल जीव आज प्लास्टिक पोल्यूशन के कारागार में बंद हो गया है। मछलियाँ जिन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए वो कॉन्फाइंड एनवायरनमेंट में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया भी धीरे धीरे पोल्यूशन की जेल में फंस रहे हैं। और बीच में विराजमान है माँ दुर्गा, जैसे आप देख रहे हो, जो हमेशा हमें याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई का जीत होती है। इसलिए ये कारागार सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक आशा भी है कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन से मुक्ति पा सकते हैं अगर हम सब मिलके अपना योगदान दें। दिस इज़ द मूर्ति एज यू कैन सी। और ये जो आप प्लास्टिक बोतल्स देख रहे हो सारे में फिशेज़ है। और ये करते करते हम लोग एग्जिट ले लिए और हम लोग चले गए शिमला व्यायाम समिति, जिसका थीम है स्वदेशियानार विप्लवतित्व, जिसका मीनिंग इन हिंदी है स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी विरासत का एक पवित्र स्थल। ये पंडाल सिर्फ एक पंडाल नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी मंदिर है जो बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम को याद दिलाता है। इस थीम के माध्यम से ये पंडाल उन अनजाने वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इस बार पंडाल में पद्मश्री सनातन रुद्र पाल द्वारा माँ दुर्गा का चक्षुदान दिया गया है, जो इस पंडाल का एक विशेषता है। ये पंडाल अतीन्द्र नाथ बसु के द्वारा स्थापित किया गया है और ये इस बार 100 साल कंप्लीट किया है। और ये करते करते हम लोग पहुंच गए हैं तेलंगा बागान में, जहाँ पे थीम है अचलयातन। अचलयातन रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध ग्रंथ अचलयातन से प्रेरित है, जिसमें मानव मानसिकता, धार्मिक ज्ञान और आत्मा की मुक्ति की बातें की गई है। पंडाल में आपको एक ऐसा मंदिर का दृश्य मिलेगा जो एक पुरानी और स्थिर धार्मिक स्थल को दर्शाता है। अचलयातन का मीनिंग है एक ऐसा स्थान जहां धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मिलन होता है। इस बार पंडाल में परिमल पाल द्वारा बनाई गई है माँ दुर्गा की मूर्ति, जो देखा जाए तो इस थीम के अनुकूल है। मूर्ति की आंखों में एक गहराई और शांति का अनुभव होता है, जो अचलयातन का संदेश है। आप अगर धीरे धीरे अंदर में जाएंगे तो आपको बहुत ही पीस, सेरीन और काम एनवायरनमेंट दिखेगा और आपको बहुत बढ़िया सा एक फील देगा कि आप कहीं पे तो स्पेशल आए हो, जहाँ में आपको एक डिवाइन स्पिरिचुअल फील आएगा। तो ये है द मूर्ति। आप मूर्ति को देख के समझ में आओगे कि इसमें ना थोड़ा सा पीस है। ये करते करते हम लोग वॉक करके चले गए तो अवर नेक्स्ट पंडाल कविराज बागान, जहाँ पे थीम बहुत ही सिंपल है, दीघा जगन्नाथ मंदिर। जिनको नहीं पता, ममता बनर्जी ने दीघा में एक नया जगन्नाथ मंदिर खोला है, तो उसको ही रेप्लिकेट किया है यहाँ पे। कौर बागान का स्पेशलिटी ये है कि ये लोग शाबे की दुर्गा प्रतिमा का ही बनाते हैं और ऊपर का जो शैंडलियर है आप देख सकते हो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ा है और बहुत एट्रैक्टिव इसलिए लग रहा है। इसके राइट साइड में ही आपको
जगन्नाथ जी का मंदिर मिलेगा, मतलब जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी का एक मंदिर है, वो भी आप दर्शन कर सकते हो, क्योंकि ये जगन्नाथ मंदिर को रेप्लिकेट किया है तो इसलिए ये तो आपको दिखाई देगा। और ऊपर का शैंडलियर देखिए कितना शानदार है ये जगन्नाथ मंदिर का। तो इधर से हम लोग सीधा एग्ज़िट कर गए। तो यही है बेसिकली द पूजा। बाहर से आपको अच्छे से दिखाई देगा, थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, अराउंड 60 फुट हाइट है इसका। कोबीरोज बागान से निकलते हम लोग चले गए कौर बागान, जहाँ का थीम है दूराभाष। अभी ये वाला जो पंडाल है इधर पे रेप्लिकेट किया है अबाउट द ओल्ड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इधर पे आपको सामने ही दिखाई देगा एक STD PCO बूथ, जो शायद आप जब छोटे थे आपको मिलता होगा। अभी तो सब कुछ टेलीफोन ही हो गया है, मतलब मोबाइल ही हो गया है। इधर में आपको लैंडलाइन का कुछ पीसेस दिखाई देगा, पुराने टाइप का, डिफरेंट तार बोलो। जिनको नहीं पता, कुछ दिन पहले रजिस्टर्ड पोर्ट्स भी बंद हो गया, तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। तो नॉस्टैल्जिक जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है इसका इधर के बारे में दर्शाया गया है। और ये पुराने ज़माने का जो टेलीफोन बूथ है ना, ये मुझे बहुत सही लगा देखने को। और लाइटिंग भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा यूनिक है, मतलब ये ना थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल का एक दुर्गा पूजा। ये है द प्रतिमा। और इसके बाद हम लोग चले गए जस्ट बाजू में ही पल्लीश्री, जहाँ का थीम है मंत्र शक्ति। तो मंत्र शक्ति एक ऐसा थीम है जो हमारे मंत्र की शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का रोशन करता है। इस बार पंडाल में मंत्र यात्रा और तांत्रिक चिन्हों का उपयोग किया गया है, जो एक आध्यात्मिक माहौल बनाता है। पंडाल के अंदर आपको माँ दुर्गा की मूर्ति का आसपास मंत्र मंडल और तांत्रिक प्रतीक नजर आएगा, जो इस थीम को और भी गहरा बना देते हैं। ये पंडाल एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराता है, जहां हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। तो ये है द प्रतिमा, एज यू कैन सी, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक सा है। इसके बाद हम लोग चले गए गौरीबाड़िया सर्वजनीन में, जहाँ का थीम है माटी ओ जीवन। ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार पंडाल है, जहाँ के पूरा ब्रिक से बनाया गया है और ब्रिक में आपको कार्विंग्स दिखाई देगा, एज यू कैन सी। ये पूरा पंडाल 60,000 ईंटों से बनाया गया है। ये पंडाल निखिल मिस्त्री द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो बंगाल के टेराकोटा कला का जीवंत करते हैं। इसमें शिवा और पार्वती की मूर्ति भी है, जो शांति और सृष्टि को दर्शाता है। माटी और जीवन का मीनिंग है इंग्लिश में मिट्टी और जीवन का एक गहरा रिश्ता। पंडाल में छत्राधर, दुर्गा और असुर की मूर्ति भी है, जो जीवन के दुख और शांति को दर्शाता है। ये पंडाल हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इनमें से सबसे पहले तलवा है मिट्टी, जो हमारे जीवन का मूल है। आप ये जो प्रतिमा देख रहे हो, ये पूरा ईंट से बना हुआ है और इसमें भी कार्विंग्स किया गया है, जैसे यू कैन सी। बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक पंडाल है। इतना पॉपुलर नहीं होता, लेकिन नॉर्थ कलकत्ता में आप ज़रूर विज़िट करिएगा अगर आप हाथीबागान एरिया में उस साइड में आ रहे हो। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है आपको भी अच्छा लगेगा। ये इतना रील्स वगैरह बनाते नहीं है, इसलिए इतना पॉपुलर नहीं है। इसके बाद हम लोग चले गए तो हमारा नेक्स्ट पंडाल, दैट इज़ नोएनी शॉर्टकट स्ट्रीट, और इनका थीम है रूपांतर। रूपांतर इज़ अ बंगाली वर्ड जिसका इंग्लिश मीनिंग है परिवर्तन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। इस बार पंडाल में सनातन दिंदा ने अपनी कल्पना से एक ऐसा दृश्य बनाया है जहां आपको बचपन की यादें और जीवन के बदलाव एक साथ नजर आएंगे। पंडाल के अंदर आपको रंग बिरंगे रंग, रोशनियों की चमक और काल्पनिक दृश्यों का अनुभव होगा, जो आपको एक सपने की दुनिया में ले जाएंगे। इस थीम के माध्यम से ये पंडाल हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। ये पंडाल एक काल्पनिक यात्रा के अनुभव करवाता है, जहां हम अपने बचपन से लेकर वर्तमान तक के सफ़र को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको कल्पना, रंगों और जीवन के बदलाव का अनुभव चाहिए तो ललिल शर्का स्ट्रीट के ये पंडाल में ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अलग सा एक डिफरेंट फील है। आपको ओल्ड जो आप स्टोरीज़ छोटे टाइम में सुनते हो, बंगाली फोक स्टोरीज़, उसका कुछ नज़ारा आपको दिखाई देगा, जिसके आपको पुराने ज़माने का आपको बचपन के याद दिलाएगा। मुझे बहुत बढ़िया लगा। और रात को ही आना, दिन में आओगे आ सकते हो, लेकिन
कैसा है कि रात में ये लाइटिंग बहुत शानदार तरीके से आपको दिखाई देगा। तो सीधा आपको ये दुर्गा प्रतिमा भी दिखाई दे रहा है। एज यू कैन सी बहुत ही यूनिक पंडाल है। तो आप हाथीबागान एरिया में आओगे तो ये जगह पे ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके बाद हम लोग जो पंडाल में विज़िट किए वो भी हाथीबागान एरिया का ही है, और वो पंडाल का नाम है हाथीबागान नवीन पल्ली, और उनका थीम है हमार देश हमार दुर्गा, जिसका हिंदी में मीनिंग है मेरा देश मेरी दुर्गा। इस बार पंडाल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वीर महिलाओं को समर्पित किया गया है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आज़ादी के योगदान किए थे। ये थीम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि है जो अपने देश के लिए अपनी जान वार दिया। पंडाल में आपको माँ दुर्गा का जो मूर्ति है उसके आसपास तिरंगा, स्वतंत्रता संग्राम के चिन्ह और वीर महिलाओं की तस्वीर नज़र आएगी जो उनका सम्मान करता है। ये पंडाल एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है जो हमें अपने इतिहास और विरासत का जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। इधर में आपको बहुत ही नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स का आपको पिक्चर दिखाई देगा, और पुराने टाइम में बहुत सारा ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो इन फ्रंट से नहीं लेकिन बैक एंड से भी काम करते थे, और उन का भी बहुत ही बड़ा योगदान था इंडिपेंडेंस के लिए। तो उनका भी नाम इधर पे आपको दिखाई देगा। सीधा आपको कुछ देर बाद जो मूर्ति दिखाई देगा आपको दिखाई देगा उसके चारों तरफ में ना बहुत सारा नोटेबल फीमेल जो भी पर्सनैलिटीज़ है उनका पिक्चर दिया हुआ है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये जगह पे भी आप ज़रूर विज़िट करोगे तो आपको भी सही लगेगा। बहुत यूनिक सा थीम्स बनाते हैं और इस बार में काफ़ी यूनिक थीम ही इधर पे बनाया गया है। तो ये है एज यू कैन सी द दुर्गा प्रतिमा, काफ़ी यूनिक है। चारों तरफ आप ऐसे दिख सकते हो कि जो स्वाधीनता के लिए लड़े हैं उनका पिक्चर्स और माँ दुर्गा के पिक्चर्स एक जगह पे दिया गया है। इसके बाद हम लोग चले गए सिकदार बागान में, जिधर का थीम है संकेत। संकेत एक बंगाली वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है सिग्नल। इस बार पंडाल में हर कोने में आपको छुपाए हुए संकेत मिलेंगे, छुपाए हुए संदेश जो हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को दर्शाते हैं। ये थीम हमें याद दिलाता है कि हर छोटी बात में एक बड़ा संदेश छुपा है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। पंडाल में आपको रंग बिरंगे रंग, रोशनियों की चमक और काल्पनिक दृश्यों का अनुभव होगा जो आपको एक सपने की दुनिया में ले जाएंगे। हर दृश्य अपने आप में एक संकेत है जो आपको अपने पास के दुनिया को नज़र या ही देखने को प्रेरित करते हैं। अगर आपको छुपा हुए संदेश, रंगों और कल्पना के अनुभव करना चाहिए तो ये पंडाल में आप ज़रूर आ सकते हो। सिकदार बागान का थीम हर साल थोड़ा सा ऐसे टाइप का रहता है, एंड दिस इज़ द आइडल एज यू हैव सीन। बहुत ही शानदार यूनिक सा आइडल को रेप्लिकेट करीबन करता है। इसके बाद हम लोग चले गए टू द नेक्स्ट पूजा, दैट इज़ हाथीबागान सार्वजनिक, और इनका थीम है घाट कथा। घाट कथा का हिंदी में मीनिंग है गंगा के अनंत घाटों की कहानियाँ। इस बार पंडाल को तापस दत्ता और थॉमस हेनरियट ने मिलकर डिज़ाइन किया है। ये पंडाल कोलकाता के हुगली नदी के घाटों की विरासत को दिखाते हैं जो कभी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज वो धीरे धीरे भूल गए हैं। पंडाल में आपको घाटों की तस्वीर, रोशनियाँ का खेल और काल्पनिक दृश्यों का अनुभव होगा जो आपको एक सपने की दुनिया में लेके जाएंगे। हर कोने में आपको घाटों की कहानियाँ सुनाई देंगे जो आपको अपने इतिहास से जुड़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको संस्कृत, विरासत, कल्पना और जीवन के रंग के अनुभव चाहिए तो हाथीबागान के सार्वजनिक का ये वाला पंडाल में ज़रूर आइएगा, आपको अलग सा एक एक्सपीरियंस होगा। तो इधर से एग्जिट करके हम लोग चले गए तो काशी बोस लेन, जहाँ पे थीम है पाकोंडी। पाकोंडी एक लीला मजुमदार के प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके आधार पर डिज़ाइन किया गया है ये पूरा पंडाल। ये पूरा पंडाल में आपको लीला मजुमदार के जीवन के छोटे छोटे दृश्य नज़र आएंगे जो उनके कहानियों और अनुभवों को जीवंत करते हैं। हर कोने में आपको उनकी कहानियों का प्रतिद्वंदिता करते हुए रंग बिरंगे रंग, रोशनियों की चमक और काल्पनिक दृश्यों का
अनुभव होगा। अगर आपको सांस्कृतिक विरासत, कल्पना और जीवन के रंग का अनुभव चाहिए तो काशी बोस लेन का ये वाला पंडाल में आप ज़रूर आना। बहुत ही कलरफुल है। ये आप बिल्डिंग देख सकते हो, इसको भी कलर कर दिया है फॉर दिस पर्पस, और इसलिए ये जगह और भी फोटोजेनिक हो गया। फिर भी इधर पे बहुत भीड़ रहता है, फ़ोटो तो अच्छा तब खींच नहीं सकते, लेकिन थोड़ा अगर रात को आओगे या फिर शाम के टाइम में सपोज़ 4-5 बजे आओगे तो भीड़ थोड़ा सा कम रहता है। सबसे बेहतर है अगर आप 3 PM से 5 PM के बीच में आओगे तो जो भी पंडाल में आप जाओगे ऑल ओवर कोलकाता सब में बहुत ही कम भीड़ रहता है। बोस लेन ख़त्म करके हम लोग चले गए टू आवर नेक्स्ट पंडाल, दैट इज़ दोरजीपाड़ा सार्वजनिक, जहाँ का थीम है फेलुदा। ये एक अलग ही लेवल का एक पंडाल है, मतलब बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही लार्ज भी है। पहली बात तो है जो एंट्रेंस में आपको दिखाई देगा कि जो पुराने वाले जो घर है सबको ड्राइंग करके फेलुदा और सत्यजीत रे रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन इधर पे सजाया गया है वॉल पेंटिंग करके, जो एक एंट्रेंस को इतना शानदार बना देते हैं। और धीरे धीरे सब कुछ इधर पे रिवील हो रहा है, तो इसलिए और भी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। आप अगर सत्यजीत रे के फेलुदा सीरीज़ का बहुत बड़ा भक्त हो तो आप विज़िट कर सकते हो। आपको भक्त भी नहीं होना चाहिए, फेलुदा सबको अच्छा लगता है, हर बंगाली को। इधर पे देखो लिखा हुआ है रहस्य रोमांच और सत्यजीत रे का पिक्चर दिया हुआ है। इधर से हम लोग अभी एंट्री लिए और आपको डिफरेंट इधर पे ना, मतलब पूरा सत्यजीत रे के डेडिकेटेड एक पंडाल अगर आपको देखना है तो यही देख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, ये बहुत ही एरिया लेके किया गया है, काफ़ी बड़ा साइज़ का है, आपको देख के समझ में नहीं आएगा पिक्चर में। इधर में आपको रियल लाइफ कुछ म्यूट एक्टर्स भी दिखाई देंगे जो सत्यजीत रे, तोपसे और बाकी कोई भी जो रोल्स है उनका निभा रहे हैं। और इधर आप देख सकते हो कि जो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया है ना, वो काफ़ी आप बोल सकते हो फेलुदा का जो घर है उससे मिल जाते हैं। तो इधर में और भी कुछ घर है, रूम्स है, जहाँ पे एक एक करके आपको लेके चलते हैं। लेकिन ये जगह पे ही सब लोग खड़े हुए थे क्योंकि इधर पे म्यूट एक शो चल रहा था, जैसे यू कैन सी इन फ्रंट। इसमें कोई आवाज़ नहीं है लेकिन ये लोग ऐसे शो कर रहे हैं डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ न्यू केस दैट इज़ कमिंग। इधर से अभी चले जाएंगे टुवर्ड्स द पंडाल एरिया ऑफ दुर्गा माता जी। ये जो एरिया आप देख रहे हो, इधर आप देखोगे कि थ्रेड से बना हुआ है फेलुदा, तोपसे और भी नोटेबल पर्सनैलिटीज़ को, और ये थ्रेड कनेक्टेड है टू द सीलिंग। और इधर में डिफरेंट स्टोरीज़ का भी मेंशन किया गया है और सब थ्रेड से बनाया गया है। तो एक एक करके थोड़ा करके रिवील हो रहा है कि ये पंडाल एक तो साइज़ में भी इतना बड़ा है और इनसाइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अभी हम लोग चले गए टुवर्ड्स द इनसाइड, और यही इनसाइड में आपको दिखाई देगा दुर्गा माता जी का जो आइडल है। तो यही है दुर्गा माता जी का आइडल जो इधर पे थीम बेस्ड टाइप का बनाया गया है। मुझे काफ़ी सही लगा, ऐसा आइडल मुझे अच्छा लगता है। और इधर में आपको और भी एक म्यूट शो मिलेगा जहाँ पे एक प्रिजनर को दर्जीपाड़ा प्रिजन में मार रहे हैं द पुलिस। एज यू कैन सी ओवर हियर, आप शायद आवाज़ भी सुन सकते हो, आई डोंट नो, यू कैन हियर ओवर हियर। तो यही दोरजीपाड़ा सार्वजनिक का थीम था, मुझे बहुत सही लगा। ये पहली बार इतना बड़ा करके पूजा किया है, पहले इतना बड़ा करके कभी पूजा नहीं किया। इसके बाद हम लोग चले गए जगत मुखर्जी पार्क जहाँ पे थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ मून और बेन, यही मिला के ये वाला पंडाल बनाया गया है। एग्जैक्टली मुझे इसका थीम के नेम के साथ इनसाइड में एआई का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दिया, मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया इतना। लेकिन पंडाल को सुबल पाल ने डिज़ाइन किया है जिसमें एक भविष्य की दुनिया का चित्र दिखाया गया है जहां मानव और मशीन के एक साथ जीते हैं। पंडाल में आपको रोबोटिक सिटीस्केप्स, टाइम मशीन जैसे स्ट्रक्चर्स और डिस्टॉर्टेड कीबोर्ड्स नजर आएंगे जो एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के अनुभव करवाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट रोबोटिक स्ट्रक्चर्स, मूवमेंट, लाइट टाइप से एआई एक फील देने की कोशिश किया है।
और इनसाइड में जाने के लिए भी आपको कुछ रोबोट्स ऐसे मूव करेंगे, वैसे टाइप का डिज़ाइन है। बहुत ही कलरफुल वाला एक पंडाल है। रात को ही जाएगा, दिन में मुझे नहीं लगता शायद इतना अच्छा लगेगा। तो ये है द आइडल एज यू कैन सी। और हैंड में जो वेपन्स है माँ दुर्गा का, सब थोड़ा सा लाइटिंग से बनाया गया है। ऊपर में आप देख सकते हो एक रोबोटिक टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है जो एआई का फील चल रहा है। तो यही है जगत मुखर्जी पार्क का पूजा। और इसके बाद हम लोग चले गए एक दूसरा पूजा में। हाँ, आपको और एक बार डिटेल में दिखा देते हैं द आइडल ऑफ जगत मुखर्जी पार्क एज यू कैन सी। और उसके बाद हम लोग चले गए टू आवर नेक्स्ट पूजा, दैट इज़ कुमारटुली सार्वजनीन, जिसका थीम है नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ को कौन सा बंगाली किड नहीं पहचानता है। नारायण देवनाथ बहुत ही अच्छा कॉमिक्स जैसे पाटुल दी ग्रेट और फिर दानपीते खरबू, केमिकल दादू, ये सब बहुत टाइप का बंगाली छोटा कॉमिक्स बुक है, वो सब लिखे हैं। तो उनको ही श्रद्धांजलि है ये वाला पंडाल। तो यहाँ पे आपको वही कॉमिक्स टाइप का नज़ारा दिखाई देगा। और इनसाइड में भी नारायण देवनाथ का ही उल्लेख किया गया है हर जगह पे। तो यही बेसिकली देखने लायक एक जगह है जहाँ पे पाटुल दी ग्रेट बोलो, उन लोगों का कुछ वॉइस ओवर्स इधर पे चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों के लिए काफ़ी शानदार है। और नॉस्टैल्जिया आपको एक फीलिंग देगा, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ से एक एज के बाद थोड़ा सा डिटैच्ड हो गए हैं। तो कभी कभी ये सब देखने में भी हम लोगों को काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये जो एरिया है, इधर में ही महालय के वक्त में भीड़ होता है कोलकाता में, सब लोग इधर में आके फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, जो भी है वो अलग बात है। तो ये है द आइडल, दुर्गा आइडल। और इधर पे देखो कॉमिक्स करके ऐसे दिखाया गया है कि जो कॉमिक्स है ये भी दुर्गा आइडल को देख के बहुत ही एस्टोनिश्ड हो गया कि वाह कितना सुंदर आइडल बना है। तो ये ही यूनिक सा एक छोटा मोटा सा आइडल है, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन का। तो उसके बाद हम लोग चले गए टू आवर नेक्स्ट पंडाल, दैट इज़ कुमारटुली पार्क। और इनका थीम है पत्र शोभा। ये पंडाल के थीम काफ़ी प्रकृति से प्रेरित है, जिसमें पत्ते दैट इज़ लीव्स का उपयोग मुख्य रूप से किया गया है। इसमें बैम्बू, जूट और नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाया गया है। पत्ते के माध्यम से पंडाल में एक ऑर्गेनिक और आर्थी फील दी गई है, जो दर्शकों का प्रकृति के करीब ले जाती है। इस थीम को बाबाई सेन ने कल्पना और डिज़ाइन किया है। उन्होंने पत्ते के माध्यम से प्रकृति और सुंदरता और उनके अनेक रूपों को दर्शाया है। उनका ये प्रयास सस्टेनेबल आर्ट और नेचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन को प्रमोट करते हैं। दिस इज़ द आइडल एज यू कैन सी ऑफ कुमारटुली पार्क। इसके बाद हम लोग चले गए आइडोला सार्वजनीन में, जहाँ पे थीम है प्रवाहो। प्रवाहो जो थीम है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है फ्लो, या फिर हिंदी में आप तरंग भी बोल सकते हो। इस बार पंडाल के जो प्रभावों का थीम पर डिज़ाइन किया गया है, जो जीवन की अनंत गति और एकता को दर्शाता है। ये थीम हमें याद दिलाता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रकृति हो, मानव हो या सामाजिक संबंध हो। इसलिए आप देख सकते हो कि जो सीरिया है ये थोड़ा इनफाइनाइट कनेक्ट कर रहे हैं, एक सीरिया से दूसरे सीरिया में कनेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी एक लूप टाइप का एक चीज़ आपको दर्शाया जाएगा अगर आप ये पंडाल काफ़ी अच्छे तरीके से देखोगे। पंडाल में आपको एक फ्लोइंग पैटर्न, फ्लूइड डिज़ाइन और डायनामिक लाइटिंग नज़र आएंगे, जो जीवन के अनंत प्रवाह को दर्शाता है। हर कोने में आपको एकता और संवेदना का एहसास होगा, जो कि इस थीम का मूल संदेश है। ये है द आइडल, काफ़ी यूनिक आइडल है, काफ़ी एक यूनिक टाइप का एक फ्लावर शेप एक आइडल है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आइडोला में आप ज़रूर आइएगा। उसके बाद हम लोग चले गए आइडोला युवक वृंदो, जिसका थीम है रोशनाई। ये अंत में सबसे लास्ट में ये वाला पूजा देखे थे, लेकिन इतना अच्छा लगा था, मतलब क्या ही बोले। लाइटिंग से भरपूर एक ऐसा फील दे रहा था कि मतलब एक अलग ही दुनिया में हम लोग चले गए हैं। रोशनाई, जिसका बेसिकली मीनिंग है रोशनी की आत्मा। रोशनाई के थीम पर डिज़ाइन किया गया है, जो प्रकाश और रोशनी की आत्मा को दर्शाता है। ये थीम हमें याद दिलाता है कि रोशनी अंधकार को दूर करती है और जीवन में व्हेन देयर इज़ अ लाइट देयर इज़ ऑलवेज अ वे। पंडाल में आपको स्टेन ग्लास विंडोज़, वाइब्रेट लाइटिंग और कैलिडोस्कोपिक पैटर्न्स नज़र आएंगे, जो रोशनी के अनेक रंगों को दर्शाता है। हर कोने में आपको डिवाइन और स्पिरिचुअल वाइब्स मिलेंगे,
जो इस थीम का मूल संदेश है। इस बार पंडाल में माँ दुर्गा की मूर्ति को भी रोशनी और प्रकाश के थीम के अनुरूप सजाया गया है। उनका अलंकार भी रोशनी से जुड़ी हुई है, जो उनके डिवाइन प्रेजेंस को और भी प्रभावित बनाता है। रात को छोड़ के कभी भी ये पंडाल में नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज़ द आइडल। बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक सा एक आइडल है जो मुझे को बहुत पसंद है। तो नॉर्थ कोलकाता देख के हम लोग चले गए टुवर्ड्स द सेंट्रल कोलकाता और संतोष मित्र स्क्वायर लॉन्च हो सकता है। इधर में जो रिप्रेजेंट किया है वो है ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है सबको पता है कोलकाता में जो रहते हैं फॉर द दुर्गा पूजा, और ये एक ऑपरेशन सिंदूर का एक लेज़र लाइटिंग शो है बाहर में। जो पूरा शो आपको मैंने नहीं दिखाया, एक शॉर्ट्स दिया है, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो। उसमें पूरा शो है। इधर में जस्ट छोटा छोटा क्लिप्स है, मैं रियल वॉइस ही बैकग्राउंड में रहेगा, आप ये क्लिप्स छोटा बहुत एंजॉय कर सकते हो। करने का दुस्साहस किया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पंडाल के इनसाइड में अगर आप जाओगे तो बस वही पहलगांव का जो बैस्टर्न वैली जो है उसका ही नज़ारा इधर पे दिखाया गया है। पहलगांव जनरल हॉस्पिटल, और इनसाइड में भी आप देख सकते हो कि वैसा ही फील देने की एक कोशिश किया है। इनसाइड में संतोष मित्र स्क्वायर का हमेशा एक साबे की मूर्ति रहते हैं, और इधर में एक दुर्गा माता का जो सिंदूर है वो थोड़ा सा पूछा हुआ है, ऐसा आइडल को रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत ही शानदार एक पंडाल है। इनसाइड भी काफ़ी अच्छा है, शैंडलियर काफ़ी सही मुझे लगा। ये पंडाल आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और ये पंडाल ना हमेशा थोड़ा पहले विज़िट कीजिएगा क्योंकि भीड़ बहुत रहता है। दिस इज़ द आइडल, एज आई हैव टोल्ड यू, एकदम शाबे की आइडल है, एकदम मतलब बहुत सही है, बहुत सही पंडाल है। द बेस्ट थीम्ड पंडाल ऑफ कोलकाता दिस ईयर, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थीम दैट मैटर्स, और ये रिप्रेजेंटेशन करता है विदाउट एनी पॉलिटिक्स। तो जो भी है, हम लोग अभी एग्ज़िट कर दिए संतोष मित्र स्क्वायर से, और हम लोग चले गए टू आवर नेक्स्ट पंडाल दैट इज़ चक्रबेड़िया सर्वजनीन दुर्गोत्सव, जिसका थीम है प्रोथा। ये जो पंडाल है इसका सबसे यूनिक चीज़ यही है कि जो स्टार्टिंग होता है ना, यही होता है काठामों से प्रतिमा का। मतलब जब आप एक प्रतिमा को नदी में विसर्जन करते हो, उसके बाद जो रिमेनेंट्स रहता है वही आपको सबसे पहले दर्शाया गया है, और इनसाइड में आपको लाइव दुर्गा दिखाई देगा। मतलब इधर में एक असली औरत को इधर पे लेटाया गया है टू रिप्रेजेंट माँ दुर्गा, दैट इज़ द रियल वुमेन ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी इज़ गेटिंग सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस कुप्रथास। मतलब देयर आर सम बैड ट्रेडिशंस ऑल्सो, नॉट ऑल ट्रेडिशंस आर गुड। सो उन परंपरा और प्रतिष्ठा के दर्शाता है जो समाज में औरतों को दबाना और स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की काम करते हैं। ये थीम हमें याद दिलाता है कि कुछ प्रथाएं सामाजिक बंधन बन गई है जो सामाजिक न्याय और बराबरी के विरुद्ध है। तो ये पंडाल में अगर आप आओगे, एक लाइव दुर्गा आपको दिखाई देगा जो मूवमेंट कर रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं कि ये दुर्गा को संभालो, बाकी तो अपने आप हो ही जाएगा। और इनसाइड में आपको डिफरेंट प्रथास, और ये है द आइडल, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही शानदार एक आइडल है, और ये चाइल्डलियर जो है ये मूव कर। दिस इज़ ऑल अबाउट द दुर्गा पूजा इन द नॉर्थ सेंट्रल एंड फॉर द नॉर्थ
टू साउथ को अगर कनेक्ट करते हैं तो यही पूजा से। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए मुझे आप ज़रूर रीच आउट कर सकते हो। तब तक के लिए सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड। और मेरा और भी जो वीडियोस है मैं जब बनाऊंगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू।